ओ भाई खाना बना दे यार, भूख लग रही है, ऑफिस भी जाना है। अरे वो बस बना रही हूँ। वो लेट उठी थी ना, इसलिए लेट हो गई। कर रही हूँ मैं। तुझे कितनी बार कहा टाइम से सो के टाइम पे उठाकर, पर नहीं, रात भर फोन चलाएगी बस। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप भी ऐसा बोलोगे क्या? अरे ऐसा बहाने है तेरे, तू जल्दी बना चल। हाँ, बस बना रही हूँ। बन गया, हो गया खाना तैयार। बस 1 मिनट। यार भाभी एक बार मेरी डाइट भी बना देते, मैं भी जिम निकल जाऊं। हाँ बना रही हूँ, बस 1 मिनट। इनका खाना बना दूँ फिर डाइट बनाती हूँ। ओ भाई तेरी डाइट बाद में बन जाएगी, तू मेरे लिए खाना बना। यार भैया आपका तो हर बार का है, हमेशा जल्दी मचाते हो। मैं जो जिम में लेट जाऊंगा उसका क्या? अब ऑफिस जा रहा हूँ मैं, घूमने नहीं। घर में 4 पैसे कमा के लाऊंगा, तभी तो तेरी बॉडी भी बनेगी। है तो इसकी मासूम, खाना बना चल। ठीक है, मेरे लिए क्यों ही बनेगा इस घर में खाना? ये भाभी जानबूझ के लेट करती हैं ताकि मेरे लिए काम ना करना पड़े। मम्मी होती ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हाँ तो चले जाइयो। काव्य तू मत दे यार इसकी बात पे ध्यान, तू खाना बना। अरे आप दोनों आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो? मैं दे रही हूँ ना सबका एक एक करके। देखो ना, खाने के चक्कर में मैंने पापा जी को भी चाय नहीं दी। इनकी भी चाय बनने के लिए रखी है। आप 2 मिनट दो, मैं सारा काम कर रही हूँ। हाँ अरे निकल रहा हूँ यार, खाना नहीं बना अभी तक। फाइल वाइल रख ली है मैंने, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। बहुत हो गया, अब इनको समझाना ही पड़ेगा वो बेचारी कितनी मेहनत करती है। अच्छा बहू सुन, मैं क्या कह रहा था, तू कल से किचन का काम नहीं करेगी, तू अपने घर चली जा। लेकिन पापा जी ऐसा क्यों? घर में इतना सारा काम है, वो सारा काम कौन करेगा अगर मैं घर चली जाऊंगी तो? बेटा तो घर के सारे काम की टेंशन मत ले, वैसे भी कल उसकी छुट्टी है। मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि तू घर जा और शाम को वापस आई हो। पापा जी आप श्योर है ना, मैं पक्का घर जा सकती हूँ? हाँ बेटा मैं श्योर हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ तो अपने घर जा। ठीक है पापा जी, मैं निकलती हूँ, फिर शाम को आती हूँ। शेखर बेटा, शेखर बेटा। हाँ जी पापा बोलिए। मैं क्या कह रहा था, बहू मायके गई है तो चाय बना दे जरा, और बढ़िया सा नाश्ता बना दियो। पापा आज मेरी छुट्टी है, जरा बाहर जाना है मेरे को, दोस्तों से मिलना और कुछ छोटे मोटे काम है वो भी करने हैं। अरे बेटा तू ही तो उस दिन बहू को कह रहा था ना कि आधे घंटे का काम है, तो तू कर दे आधे घंटे का काम, उसके बाद जहाँ मर्जी चले जाना, और बढ़िया सा नाश्ता बनाइयो, दोनों बाप बेटा खा लेंगे। घर का काम करने में टाइम ही कितना लगता है? 30 से 40 मिनट। जो आपको खाना है आइए बना देता हूँ। अरे हेलो छोड़ यार, तुम्हें बताओ कब आ रही हो? अरे जरूरी था जाना, हालत ख़राब हो गई दिन भर काम करके। जल्दी आओ। ये देख, छुट्टी वाले दिन नवाब किस तरह आराम फरमा रहे हैं। बेटा उठ, बहू शाम को आएगी, खाना बना मेरे लिए। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? दिन भर काम करके थक गया हूँ मैं, मेरे बस की नहीं है शाम का खाना बनाना। अरे बेटा काम ही क्या है, तू ही तो कह रहा था आधे घंटे का काम है, और आधे घंटे का काम निपटाने के बाद तू आराम ही कर रहा होगा, और अब तू कह रहा काम ज्यादा है। ये फालतू बहस मत कर, जा खाना बना मेरे लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? घर का इतना सारा काम होता है छोटा छोटा, पता ही नहीं चलता। एक तो इतना सारा काम किया, ऊपर से आप मुझे सुना रहे हो। क्या पापा, वो सुबह से इतना काम कर रहे हैं, आपने खुद देखा, फिर भी आप काम करने के लिए बोल रहे हो, ये तो गलत है ना। ये भी तो यही करता था, बहू सारा दिन काम करती थी तब भी उसे सुनाता था। तूने कभी सोचा भी है कि बहू सारा दिन कितना काम करती थी? अरे एक दिन वो बेचारी लेट क्या हो गई, तूने तो उसे सुनाना चालू कर दिया। और तुम लोगों ने ये भी नहीं देखा कि उस दिन उस बेचारी की तबीयत खराब थी, फिर भी तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन तुमने खामखा उसे सुना दिया। बेटा एक औरत की जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती जितनी हम लोग सोचते हैं। सुबह से शाम तक काम करना, जब तक सारे सो ना जाए, उसके बाद बेचारी वो सोती थी और सुबह सबसे पहले उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाती थी। लेकिन हमें तो लगता है कि उस बेचारी के पास कोई काम ही नहीं होता। आज जब तेरे पे बीती तब तुझे पता लगा ना कि घर का कितना काम होता है। अरे छोटे छोटे इतने काम होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। और बेटा जब हम काम करें ना और उसके बाद भी हमें कोई सुनाए तो कैसा लगता है, आज तुझे पता लगा होगा। सही कह रहे हो पापा, मैं काव्या को बिना मतलब के सुनाता रहता था। एक दिन वो यहाँ से चले क्या गई, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था बहू को, और वो आ चुकी है अंदर कमरे में।
बहू, जी पापा जी। काव्या, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं कभी तुम्हारी मेहनत को समझ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं।